बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना अम्मुना अल-अब्बास नाफ़िज़ुल बसीरा। सलवात पर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, जिस हदीस मुबारका को मैंने अपना सरनामा कलाम करार दिया है, इसी हदीस मुबारका के ज़ैल में चंद बातें क़ब्लन आपके सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल की थी, और मकसूद ये है कि कुछ नुकात जो बाक़ी रह गए थे उनको बेएतबार तकमिला बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँ। एक सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता बयान में हमने आपके सामने पेश किया था कि सादिक़ आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस मुबारका में इरशाद फरमा रहे हैं कि हमारे चचा अब्बास नाफ़िज़ुल बसीरा हैं, न फ़क़त बसीर हैं बल्कि नाफ़िज़ुल बसीरा है। और इस नाफ़िज़ुल बसीरा के ज़ैल में चंद बातें आपके सामने पेश की थी, जिसमें से हमने कहा था कि इस नाफ़िज़ुल बसीरा के कुछ माना हैं, मुख्तलिफ़ माना है, जिसको उलमा ने बयान किया है। उसका पहला माना ये था कि नाफ़िज़ुल बसीरा तावील के साथ उस शख्सियत को कहा जाता है कि जिसकी शख्सियत या जिसकी बसीरत या जिसकी चश्म दिल या जिसका रूह या जिसका बातिन आलम मादा से लेकर आलम बरज़ख और आलम मलकूत तक रसाई रखता, यानी उसकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि वो तमाम अशिया की हकीकतों से आशना होता है। आलम मलकूत कहते ही उसे हैं जहाँ तमाम अशिया की हकीकत पोशीदा हो, जिसे आलमुल मलकूत या आलम मलाइका भी कहा जाता है। तो पहला माना ये बयान किया था, और इसी के ज़ैल में चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की थी। वो माना जो रह गए थे उसको बेएतबार तकमिला बयान करना है, और एक माना और आपके सामने बयान करना है। देखिए, कहते हैं कि सीमाए मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास के हवाले से चंद फ़ज़ाइल ज़िक्र हुए हैं, जिनमें से वो लोग जिन्होंने चाहा कि मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास के फ़ज़ाइल को बयान करें, उन्होंने कहा कि मौला अब्बास हाफ़िज़ कुल्ले कुरान थे। बहुत बड़ी बात होती है अज़ीज़ान किराम, हाफ़िज़ होना, अपने सीने में कुरान को हम्ल करना, ये दो आलम की बहुत बड़ी नेमत है, नेमतों में से एक नेमत है। हर कोई हाफिज़ कुरान नहीं हो सकता। खुदावंद आलम बाज़ लोगों को ये सलाहियत देता है कि वो खुदा के कलाम को अपने सीने में हम्ल कर सके। बाज़ कहते हैं मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास जो थे वो हाफिज़ कुल्ले कुरान थे। अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा तवज्जो करिएगा कि हाफिज़ कुल्ले कुरान थे। हम एक बात कहते हैं, आपने कहा मौला अबुल फ़ज़्ल की तारीफ़ में से या फ़ज़ाइल में से एक फ़ज़ाइल ये है कि मौला अब्बास हाफ़िज़ कुल्ले कुरान थे। मैं कहता हूँ जिस दौर में मौला अब्बास हाफ़िज़ कुल्ले कुरान थे, कोई नई बात तो नहीं थी हाफ़िज़ कुल्ले कुरान होना। हज़ारहा लोग हाफ़िज़ कुल्ले कुरान थे। जमल में, सिफ़ैन में, हत्ता जंग करबला में, यज़ीदी लश्कर में हज़ारहा लोग हाफ़िज़ कुल्ले कुरान थे। तो भाई फ़जीलत तो वो होती है जो चंद लोगों के साथ या किसी एक आदमी के साथ मखसूस हो। आपने कहा मौला अब्बास की फ़जीलत ये है कि वह हाफ़िज़ कुल्ले कुरान थे। मैं क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत सारे लोग हाफ़िज़ कुल्ले कुरान। असल में जो चीज़ वारिद हुई है कि मौला अब्बास हाफ़िज़ कुल्ले कुरान थे, फ़कत हाफ़िज़ कुल्ले कुरान नहीं थे। यही जो पहला माना मैंने आपको नाफ़िज़ुल बसीरत का आपके सामने बयान किया, इसी से इस्तिफ़ादा करते हुए इसे हाफ़िज़ कुल्ले कुरान का मतलब समझाना। हमने कहा हाफ़िज़ कुल्ले कुरान है मौला अब्बास, और फिर कहा मौला अब्बास नाफ़िज़ुल बसीरा, हर कलाम कलाम मासूम है।
मजाज गोई नहीं है। और नाफिजुल बसीरा का एक माना हमने बयान किया कि वो जिसकी चश्मे बातिन या चश्मे कल्बी तीनों आलम तक रसाई रखती हो, आलम मलकूत तक पहुंची हुई। अब ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मौला अब्बास की नज़र मुबारक या चश्म मुबारक अशिया की हकीकत से वाकिफ़ है। यानी मैदान करबला में जब तमाम अशख़ास मौला इमाम हुसैन को फ़कत बेपैकर बशरी देख रहे थे, वही मौला अब्बास इमाम हुसैन को ऐन इमामत की शक्ल में देख रहे थे। सही, ऐन इमामत देख रहे थे मौला बस, यानी हकीकत हुसैनी या हकीकत शब्बीरी से आशना थे। इमाम हुसैन की हकीकत मलकूती देख रहे थे, न पैकर जिस्मानी। ये पहला मुकद्दमा। दूसरी बात, जब बात यहाँ तक आ गई कि इमाम हुसैन की हकीकत बातनी को इमाम मौला अब्बास देख रहे थे, अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इमामत क्या होती है। सिफ़ैन में क्या हुआ था, जब नेज़ों पर कुरान को उठा लिया गया तो लोग परेशान हो गए कि हम कुरान से कैसे लड़ें। लेकिन इमाम अली ने क्या कहा, वो जो तुम अपने सामने देख रहे हो वो सिर्फ कागज़ के और चमड़ों के टुकड़े हैं, दरवाक़े असल कुरान मैं हूँ, अली इब्न अबी तालिब। यानी मालूम हुआ असल कुरान या बतन कुरान ज़ात इमामत होती है या ऐन इमामत होती है। तो फिर वो बात जो आपने कही थी कि मौला अब्बास हाफिज़ कुल्ल कुरान है, और हाफिज़ कुल्ल कुरान यानी क्या, कुरान के हाफिज़ हैं। कुरान की हकीकत क्या है, कुरान की हकीकत इमाम ज़माना होता है, और उस दौर में इमाम ज़माना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात थी। तो मालूम हुआ मौला अब्बास हाफिज़ कुल्ल कुरान नहीं है, बल्कि आरिफ़ बतन कुरान है, क्योंकि इमाम हुसैन की ज़ात को पहचानते थे। और इमाम हुसैन की ज़ात को पहचानना यानी बतन कुरान से वाक़फ़ियत, ये हाफिज़ कुल्ल कुरान का मतलब होता है। अगर मौला अब्बास को आप हाफिज़ कुल्ल कुरान कहते हैं तो ये फ़कत लफ्ज़ी इबारतों का और लफ्ज़ी आयतों के हाफिज़ नहीं है, बल्कि उनके बतन के हामिल भी। इसको हाफिज़ कुरान कहते हैं जो मौला अब्बास के लिए इस्तेमाल हुआ है। न फ़कत हाफिज़ कुल्ल कुरान है, बल्कि आरिफ़ बतन कुरान है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस एक आखिरी बात और आपकी ज़हमतों को तमाम। सुबह सुबह का वक्त है, नाश्ता भी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये पहला माना और उसका तकमिला। एक दूसरा माना बहुत जल्दी जल्दी बयान करता हूँ, अगर छूट जाए तो इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो फिर उसका तकमिला बयान कर दिया जाएगा। दूसरा माना उलमा बयान करते हैं नाफिजुल बसीरत का तावील के साथ। आप लफ्ज़ी तर्जुमा ना करें, तावील के साथ। नाफिजुल बसीरा उस ज़ात को कहा जाता है कि जिसका दिल या जिसकी रूह या जिसका बातिन नूर इमामत से मुनव्वर हो, जिसका दिल या जिसका बातिन नूर इमामत से मुनव्वर हो। एक नय्यर है और एक मुस्तनीर है। एक वो जिसकी रोशनी ज़ाती है और एक वो जिसकी रोशनी अरज़ी है, यानी उसकी ज़ाती नहीं है बल्कि बाहर से उसके ऊपर हमल हुई। अब देखें, जब नाफिजुल बसीरत यानी ये कि जिसका बातिन और जिसकी हकीकत नूर इमामत से मुनव्वर हुई हो या इस्मत से मुनव्वर हुई हो, तो जिसके इस्मत से मुनव्वर हुई है वो इस्मत ज़ाती है, और वो जो मुस्तनीर है जो नूर इस्मत से मुनव्वर हुआ है उसकी इस्मत फ़ेली है। अब आगे चलते हैं। ये बात हो, आपने कभी चांद को देखा है इस हैसियत से कि साइंसदान हजरात कहते हैं चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, चांद की अपनी ज़ाती कोई रोशनी नहीं होती,
बल्कि चाँद से जो नूर निकलता है दरवाक़े वो नूर शम्स का नूर होता है कि जब शम्स किसी वजह से गुरूब हो जाए या पर्दे में चला जाए तो यही चाँद होता है जो भटके हुए मुसाफिरों को जो रात की तारीकी में सफ़र करते हैं अपनी नूर की रोशनी में मंजिल मक़सूद तक ले जाता है। दुरुस्त है। चाँद में ये कमाल होता है कि अपनी रोशनी नहीं होती बल्कि सूरज की रोशनी से नूर लेकर जुल्मत में सफ़र करने वाले लोगों को सिरात मुस्तकीम तक पहुंचाता है और मंजिल मक़सूद तक पहुंचाता है। यहाँ से पता चला अज़ीज़ान गिरामी कि अबुल फ़ज़्ल अब्बास को और सिर्फ अबुल फ़ज़्ल अब्बास को कमर बनी हाशिम क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि अगर इमामत शम्स इमामत है तो कमर बनी हाशिम है कि अगर गैबत में एक शम्स पोशीदा है तो उस शम्स के नूर से अबुल फ़ज़्ल अब्बास नूर लेकर भटके हुए लोगों को सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। फ़कत या आप ज़रा तारीख़ में देखिए, फ़कत एक ज़ात है, ज़ात वाहिद है जिसका लक़ब कमर बनी हाशिम है, दूसरा कोई नहीं। इससे मालूम होता है कि अहले बैत के ख़ानदान में इस्मत मकाम इस्मत के अलावा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो मकाम व मंजिलत जो सखी सरकार को हासिल है वो और किसी को हासिल नहीं। मौला अब्बास की फ़जीलत के लिए बस है कि ये बाबुल हुसैन है, बाब इमामत है, बाब इरफान तौहीद है। कभी आपने सुना है घर का जो दरवाज़ा हो वो घर से बाहर? घर का दरवाज़ा जुज़ होता है घर का। अगर कमर बनी हाशिम बाब इरफान तौहीद है तो मौला अब्बास उसका दरवाज़ा है कि जब तक अब्बास के ज़रिए से इमामत तक नहीं पहुँचोगे तुम तौहीद तक नहीं पहुँच सकते। यह मकाम व मंजिलत है सखी सरकार की। बस जाने के लिए मेरा वक्त भी तमाम हो गया, अपने मतालिब भी तमाम। हाँ जी जाने गिरामी, यही सखी सरकार जिसकी मकाम व मंजिलत की इमामत के अलावा कोई हद नहीं, जिसके लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रफ़अल्लाहु ज़िक्रक फ़ी इल्लिय्यीन, रफ़अल्लाहु ज़िक्रक फ़ी इल्लिय्यीन कि ऐ चचा अब्बास तुम्हारी ज़िक्र को खुदावंद आलम ने इल्लिय्यीन में जगह दी है, उस जगह तक रफ़अत दी है। और आप जानते हैं इल्लिय्यीन में सिर्फ 14 ज़ात हैं, उसके अलावा इल्लिय्यीन में दूसरा कोई नहीं। और इमाम कहते हैं कि ऐ अब्बास, ऐ चचा अब्बास, आपको खुदावंद आलम ने आपके ज़िक्र को इल्लिय्यीन तक रफ़अत दी। ये मकाम व मंजिलत है सखी सरकार की। और रोज़ जुम्आ है, मखसूस है इमाम ज़माना से ये दिन। और कहते हैं रिवायतों में है कि वो मजालिस जिसमें मौला अब्बास का ज़िक्र किया जाए इमाम ज़माना हतमन वहाँ आया करते। तो मैं भी चाहता हूँ कि चंद मसाइब के फ़िक्रें मौला अब्बास के हवाले से आपके सामने अर्ज़ करूँ ताकि आप अपने इमाम के साथ बैठ कर रो लें। अज़ादारान मज़लूम करबला जब तमाम अंसार व अक़रबा के बाद दीगर शहीद हो चुके, एक मरतबा सखी सरकार अपने हाथों को जोड़े इमाम हुसैन की खिदमत में पेश होते, कहते हैं आका अब मुझे भी इजाज़त दीजिए। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास जंग की इजाज़त चाहते हो, तुम चाहते हो चले जाओ, अरे तुम मेरे लश्कर के सरदार हो। एक मरतबा सखी सरकार ने दाएं देखा, एक मरतबा बाएं देखा और कहा आका मुझे बताइए वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सरदार था।
आज़ादान मज़लूम करबला, यही अब्बास है जिसने औलम मोहम्मद को तेज़नी सिखाई, यही अब्बास है जिसने अली अकबर को लड़ना सिखाया, यही अब्बास है जिसने कासिम को लड़ना सिखाया और अपनी आंखों के सामने अपने सिखाए हुए शागिर्दों की लाशों पे लाशें देखी हैं, एक के बाद एक लाशों पर गए हैं, उनके लाशों को उठाया है। आज़ादान मज़लूम करबला, मगर एक मर्तबा जब इमाम हुसैन से इजाज़त मिली, मगर जंग की नहीं फ़कत पानी लाने की, मैं वाक़े को छोटा कर रहा हूँ। एक मर्तबा मौला अब्बास ने दरिया से पानी भरा, एक मर्तबा चले ख़याम हुसैनी की तरफ, देखा एक तीर चला, मश्क सकीना पे लगा, पानी बह गया। एक मर्तबा मौला अब्बास ने अपनी गर्दन को झुकाया और कहा, ऐस पे बावफा, ऐस पे बावफा, वापिस पलट चल। अब अब्बास में ये हिम्मत नहीं है कि सकीना के सामने आ जाए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।